प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब, सलाम। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्कोर 95 प्लस पे। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कल के वीडियो में मैंने आपको केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी। मैंने बताया था केमिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक क्या रहेगा, नोट्स आपको कैसे मिलेगा, आप 95 प्लस स्कोर केमिस्ट्री में कैसे करेंगे, इन सारी बातों की चर्चा मैंने कल के क्लास में की थी। आज मैं केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्लास 12 का केमिस्ट्री है और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज स्टार्ट कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमारा 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है, यानी एनसीईआरटी से यूनिट 10 है, जिसका नाम है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। बट इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट की जानकारी देना चाहता हूं। तो मैं आज शुरू करने जा रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड का स्टडी किया जाता है, उसके क्लासिफिकेशन का स्टडी किया जाता है, उसके नोमेनक्लेचर का स्टडी किया जाता है और खास करके ऑर्गेनिक रिएक्शन का स्टडी किया जाता है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता क्या है। तो the compounds in solid, liquid or gaseous states which contain carbon in their molecule are called organic compounds। यानी कि वैसा कंपाउंड जो ठोस, तरल या गैसीय अवस्था में पाया जाता है और उसमें कार्बन के मोलेक्यूल पाए जाते हैं, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजेंस, यानी हैलोजेंस का सिंबल होता है X और इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा इसमें एस्टेटिन भी आता है। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के निर्माण में हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही पार्टिसिपेट करता है। तो हम लोगों ने देखा कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजेंस, ये सभी वैसे एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कार्बन के साथ अगर ये सभी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है और कंपाउंड्स का निर्माण कर रहा है, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो हमने देखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो हम लोग यहां देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसको मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ओपन चैन कंपाउंड। दूसरा पार्ट होता है क्लोज चैन कंपाउंड। ओपन चैन कंपाउंड को एलिफैटिक कंपाउंड भी कहा जाता है।
एलिफैटिक कंपाउंड भी कहा जाता है। क्लोज चैन कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है, यानी ओपन चैन कंपाउंड को एलिफैटिक कंपाउंड कहा जाता है, क्लोज चैन कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। एलिफैटिक कंपाउंड का दूसरा नाम, एलिफैटिक कंपाउंड का दूसरा नाम भी होता है जिसे हम लोग असाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। यानी हम लोग देख रहे हैं कि ओपन चेन कंपाउंड को एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं और उसे असाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो इसमें जो कार्बन एटम की श्रृंखला होगी, जो इसका चैन होगा, वो बिल्कुल ओपन होगा, इसमें क्लोज नहीं होगा। और जो क्लोज चेन कंपाउंड है तो इसमें कार्बन एटम्स की एक बंद श्रृंखला पाई जाएगी, इसमें ओपन चैन नहीं रहेगा, इसलिए इसको साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है और इसको असाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। असाइक्लिक कंपाउंड को हम लोग एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं और इसे ओपन चैन कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। अब देखा जाए जो ओपन चैन कंपाउंड है इसका दो पार्ट है। ओपन चैन कंपाउंड का दो पार्ट है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे बोलते हैं ओपन चैन कंपाउंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसे बोलते हैं स्ट्रेट चैन कंपाउंड। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसे बोलते हैं ब्रांच चैन कंपाउंड। यानी कि जो ओपन चैन कंपाउंड है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्ट्रेट चैन कंपाउंड और ब्रांच चैन कंपाउंड। इसी प्रकार से जो साइक्लिक कंपाउंड है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी साइक्लिक कंपाउंड का दो पार्ट है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। यानी ये रहा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को एलिफैटिक कंपाउंड भी कहा जाता है या असाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। क्लोज चेन कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। ओपन चेन कंपाउंड को दो पार्ट में फिर डिवाइड किया गया है, यानी स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब हम लोग देखते हैं कि सबको कैसे हम क्लियर करेंगे, किसको ओपन चेन कंपाउंड कहा जाएगा, किसको क्लोज चेन कंपाउंड कहा जाएगा, किसको स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहा जाएगा, किसको ब्रांच चेन कंपाउंड कहा जाएगा, किसको होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाएगा, किसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाएगा, किसको अलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाएगा, किसको एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं ओपन चेन कंपाउंड, यानी इसका हिंदी होता है खुली श्रृंखला वाले यौगिक।
यानी कि इन्हें एलिफैटिक कंपाउंड या असाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। इन्हें आगे दो भागों में बांटा गया है। यानी अगर कहा जाए तो हम यहां समझेंगे कि ओपन चेन कंपाउंड क्या होता है। तो ध्यान दें बच्चों, यहां पर ओपन चेन कंपाउंड, तो इसका एग्जांपल होगा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2। यानी अगर इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट चेन जा रहा है या इसमें कहीं पर ब्रांच चेन निकल जा रहा है, CH3 CH, CH3 CH2 CH2 CH3, यानी इस तरह का अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखाई दे रहा है तो उसे हम लोग ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। अब इस ओपन चेन कंपाउंड में जो पहला पार्ट इसका है वो है स्ट्रेट चेन कंपाउंड और दूसरा जो है वो है ब्रांच चेन कंपाउंड। तो ये जो एग्जांपल है ये कहलाएगा स्ट्रेट चेन कंपाउंड। और ये जो है ये एग्जांपल है ब्रांच चेन कंपाउंड। यानी मैं अभी आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फर्स्ट पार्ट है ओपन चेन कंपाउंड, तो ओपन चेन कंपाउंड किसे कहते हैं? तो जिसमें कार्बन एटम की बिल्कुल ओपन चेन पाया जाता है, खुली श्रृंखला पाई जाती है, उसे ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। या स्ट्रेट हो सकता है या ब्रांच हो सकता है, यानी ये बिल्कुल सीधी हो सकती है या इसमें कहीं कहीं शाखा अल्काइल ग्रुप का निकला रह सकता है। देखा जाए तो देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, इसमें कहीं पर ब्रांच नहीं है, इसको बोलेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ये भी ओपन चेन है लेकिन इसमें सेकेंड कार्बन से एक ब्रांच निकला हुआ है, तो इसे बोलेंगे ब्रांच चेन कंपाउंड। तो हमने देखा कि ओपन चेन कंपाउंड क्या होता है, इसका कितना पार्ट है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या होता है और ब्रांच चेन कंपाउंड क्या होता है। अब देखेंगे हम लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेकेंड पार्ट है क्लोज चेन कंपाउंड। यानी क्लोज चेन कंपाउंड क्या होता है? तो क्लोज चेन कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक, यानी बंद श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। अब मैं देखूंगा कि जो क्लोज चेन कंपाउंड क्या होता है। तो क्लोज चेन कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड्स यानी चक्रीय यौगिक भी कहा जाता है। इसके आगे दो मुख्य प्रकार है, यानी क्लोज चेन कंपाउंड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड का भी दो पार्ट है, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। हम यह देखेंगे कि क्लोज चेन कंपाउंड किसे कहते हैं। तो मैं यहां नोट कर रहा हूं क्लोज चेन कंपाउंड। तो अगर इसे कहा जाए कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम की बंद श्रृंखला पाई जाती है, उससे क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। कहा जाता है, यानी अगर एग्जांपल देखा जाए, ये ध्यान दीजिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2
CH2 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसमें कार्बन एटम 3 है लेकिन इसमें ओपन चेन नहीं है, ये कार्बन एटम की बंद श्रृंखला है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यानी इसमें दिखाई दे रहा है कि यह बिल्कुल कार्बन एटम की बंद श्रृंखला है। तो अगर इस तरह से कार्बन एटम की बंद श्रृंखला पाई जाती है उसे क्लोज चेन कंपाउंड कहा जाता है। अब क्लोज चेन कंपाउंड में दो पार्ट होता है। इसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है होमो साइक्लिक कंपाउंड, यानी इसका हिंदी होता है सम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है कि वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें ओनली कार्बन एटम की श्रृंखला पाई जाती है, यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो रहेगा लेकिन इसके अलावा और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं रहेगा। यानी अगर ओनली कार्बन एटम ही पाया जाता है उसकी श्रृंखला में तो उसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। यानी ये जो एग्जांपल है ये है या ये है, ये आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल है। दूसरा होता है इसका हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक, यानी अगर कहा जाए तो विषम चक्रीय यौगिक का मतलब होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है कि वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसके रिंग में कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें उस रिंग में कार्बन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन पाया जाता है, उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। एक तरह से देखा जाए, जैसे मैं आपको बना रहा हूं स्ट्रक्चर, अगर इस तरह का देखिए कंपाउंड दिखाई दे रहा है, इस तरह का कंपाउंड दिखाई दे रहा है, ऐसे कंपाउंड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको बच्चों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, क्लोज चेन है, लेकिन इसके रिंग में कार्बन के अतिरिक्त यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर सल्फर है। तो इस टाइप का जो साइक्लिक कंपाउंड होता है उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। तो मैंने अभी देखा इसमें कि क्लोज चेन कंपाउंड क्या होता है। क्लोज चेन कंपाउंड का कितना पार्ट है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हम कैसे क्लियर करेंगे और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हम कैसे क्लियर करेंगे। यानी मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर जो कार्बन एटम की बंद श्रृंखला है, अगर उसमें ओनली कार्बन का रिंग है तो उसे बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर उसके रिंग में कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या सल्फर हो तो उस प्रकार के साइक्लिक कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है, यानी विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है। अब मैं यहां पर ध्यान देने जा रहा हूं कि जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड का दो पार्ट है। इसका दो पार्ट है, एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। यानी होमोसाइक्लिक कंपाउंड का दो पार्ट है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड।
अब जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, तो इसको समझने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड को हम कैसे पहचानेंगे। तो इसमें होमोसाइक्लिक कंपाउंड तो होगा, ओनली कार्बन एटम का रिंग पाया जाएगा, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा। यानी कि अगर बेंजीन रिंग को छोड़ करके कोई भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। यानी अगर देखा जाए तो इस तरह से आपको अगर कंपाउंड मिल रहा है, आप सबको पता है कि प्रत्येक मोड़ पे कार्बन होता है और वहां पर आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन पाए जाते हैं ताकि उसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर सके। या आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, इस तरह कंपाउंड है, या आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, इस तरह का कंपाउंड है, यानी इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। या आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, इस तरह का कंपाउंड है, यानी मैंने इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को छुपा दिया है। यानी इस तरह से अगर आपको कोई भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड दिखाई दे रहा है, उसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। अब रहा सवाल एरोमेटिक कंपाउंड का। एरोमेटिक कंपाउंड को हम कैसे पहचानेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है कि इसमें बेंजीन रिंग रहेगा ही रहेगा, यानी इसमें बेंजीन पाया जाएगा। और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, यानी कि इसका अगर रिंग बनाया जाए तो ये ऐसे होता है, इस तरह से। अल्टरनेट इसमें डबल बॉन्ड होता है, यानी कि इस प्रकार का अगर इस टाइप का कार्बन का रिंग दिखाई दे रहा है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड का रिंग दिखाई दे रहा है, इसमें प्रत्येक मोड़ पे कार्बन है, इसमें कार्बन के अतिरिक्त कोई तीसरा एलिमेंट इसमें नहीं है, लेकिन यह बेंजीन रिंग है, तो इसको एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाएगा। इसमें बेंजीन रिंग नहीं रहेगा। तो इस प्रकार का जो कंपाउंड है उसे ऑर्गेनिक है, उसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है, और बेंजीन रिंग वाला होमोसाइक्लिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। तो यहां पर है क्लासिफिकेशन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जो हमने पीछे आपको क्लियर कर दिया। यानी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एग्जांपल मैंने आपको बताया था इस तरह से, ऐसे कंपाउंड हो, ऐसे कंपाउंड हो, तो ये जो है ये सब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो अभी आपने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिर पाथ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी ओपन चेन कंपाउंड क्या होता है, ओपन चेन के अंदर स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या होता है, ब्रांच चेन कंपाउंड क्या होता है, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेकेंड पार्ट क्लोज चेन कंपाउंड क्या होता है। क्लोज चेन कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। तो आज की क्लास में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ बेसिक नॉलेज देने के बारे में सोचा, ताकि जब तक बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं होगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैंने आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसका क्लासिफिकेशन को क्लियर किया। मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं कवर करने वाला हूं हाइड्रोकार्बन का पार्ट, कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन सारी बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप जो है हम लोगों का ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। और जो मैंने प्रीवियस क्लास जो था मेरा कल का क्लास, उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
आप सभी का भरपूर प्यार मिला और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे मुझे ऐसे ही प्यार मिलेगा, ऐसे ही भरपूर आपका सपोर्ट रहेगा। तो प्लीज आप सभी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ड्रीम एस्को 95+ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें और इन सारे नोट्स का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन करें और आपको उस पर सभी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।